जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ काशिफ शहज़ाद एंड आई एम एन आइल्स ट्रेनर। आई टीच आइल्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप आइल्स विद काशिफ पे मेरी वीडियोस देखते हैं मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे, जो कि 4 मॉड्यूल्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लास्ट वीक हम लोग स्पीकिंग पे बात करते रहे, रीडिंग पे बात होती रहती है क्योंकि रीडिंग इज़ द टफेस्ट मॉड्यूल। ये वीडियो हम बात करेंगे राइटिंग पे। अभी मेरी पिछली वीडियो जो है वो थी हमारी लिसनिंग मैप्स पे थी, आपने ज़रूर देखी होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 1। सबसे पहली चीज़ जो कि टास्क 1 कितनी टाइप्स का होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऑलरेडी वीडियोस भी मैंने बनाई हैं, तो टाइप्स भी मैंने उसमें डिस्कस की हैं। दोबारा एक दफ़ा हल्का सा रिपीट करता हूँ कि आइल्स टास्क 1 में आपके पास टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं जो आपने एड्रेस करनी होती हैं। सबसे पहले प्रोसेस होता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो सकता है, सीमेंट मेकिंग प्रोसेस हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोसेस हो सकता है। इस तरह के मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो कि डिस्कस होते हैं, ठीक है। उनको भी हम एड्रेस कर सकते हैं अलग-अलग। आप कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर उस पे भी बात करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है जी उसमें लाइफ साइकिल का। उसमें हमने किसी भी जानवर का, किसी भी एनिमल का लाइफ साइकिल डिस्कस करना होता है कि ये स्टार्ट यहाँ से होता है, फिर अगली स्टेज में यहाँ से जाता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जो हमने एक्सप्लेन करने होते हैं। लाइफ साइकिल दैट कैन बी सिल्क वॉर्म, दैट कैन बी अ फ्रॉग, दैट कैन बी एनी एनिमल। आप उस पर जो है वो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उस पे भी हम वीडियो इंशाल्लाह सारे टास्क पे बनाएंगे। जो आप डिमांड भी करेंगे, आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको किस टास्क पे वीडियो चाहिए। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो जिसकी बात करेंगे वो है मैप, प्रोसेस, लाइफ साइकिल एंड मैप्स। और इसका एक चौथा ऐड कर लें, बाज़ लोग प्रोसेस और लाइफ साइकिल को एक ही काउंट करते हैं। नंबर 2 मैप, और तीसरा जो है वो ग्राफ्स में आते हैं। ग्राफ में लाइन ग्राफ भी आता है, पाई ग्राफ भी, सारे ग्राफ्स आ सकते हैं। तो इसमें हम चूँकि मैप पे बात कर रहे हैं, मैप हमें ये बताता है कि अच्छा, मैप में भी ना बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। एक मैप ये बताता है कि फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं ग्रेंज पार्क, एक आइल्ट्स में मैप आता है कि वो पास्ट में कैसा था 1920 में और आज कैसा है। So you use past tense and present tense. There is another subtype in this task कि ये मैप ग्रेंज पार्क आज कैसा है और अगले 20 सालों में कैसा होगा। So you'll use present tense and you'll use future tense. That today these are the things which are available and in future we have a plan to implement this. ठीक है, 2 पार्ट्स हैं, दोनों हम करेंगे। आज हम जो करेंगे आइल्ट्स मैप की बात करेंगे, ग्रेंज पार्क की बात करेंगे और पास्ट और प्रेजेंट की बात करेंगे। कि ग्रेंज पार्क है जो कि 1920 में ऐसा था और 19 जो करंटली फर्ज करें 2000 है, 2025 है, वो जैसा भी है 25 में ये ऐसा है, ठीक है। उसमें हम लोग इस पे बात करेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सी कन्फ्यूजन भी हैं, लोग इसको और तरीके से लेते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताने चाह रहा हूँ, वो ये है कि कुछ स्टैंडर्ड आंसर्स आप देखेंगे कि वो मिक्स करके लिखे होते हैं। जैसा कि मैं नॉर्मली बच्चों को प्रेफर ये करता हूँ कि आप मैप का ओवर पैराफ्रेसिंग करें, ओवरव्यू दें और आगे बॉडी पैराग्राफ एक्सप्लेन करें। अब बॉडी पैराग्राफ को एक्सप्लेन करने के 2 तरीके हैं कि आप ये तो बताते जाएं कि पहले एक खिड़की थी, एक विंडो थी, एक फ़ैन था, नाउ 2 हो गए हैं। पहले एक एंट्रेंस थी, एक और एंट्रेंस ऐड हो गई है। पहले एक कंप्यूटर था, अब 2 कंप्यूटर आ गए। एक तो ये तरीका है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है मेरे ख्याल में बच्चों के लिए, मैंने फील किया है। जो तरीका मैं करवाता हूँ बच्चों को वो ये है कि आप बॉडी पैराग्राफ में आके पहले एक पैराग्राफ लिख लें कि ये कैसा था, ठीक है। फिर आप दूसरे पैराग्राफ में लिख लें कि ये अब कैसा है।
अब ये दोनों डिफरेंट टेंसेज हैं और आप अलग-अलग चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं थोड़ी इसकी वज़ाहत करता हूँ। जी, स्टेटमेंट हमारे पास है जी, द प्लान्स बिलो शो अ पब्लिक पार्क व्हेन इट वाज़ ओपन्ड इन 1920 एंड द सेम पार्क टुडे। ये है ग्रेंज पार्क, आइल्स। ऑब्वियसली पैराफ्रेजिंग आप करेंगे, स्टेटमेंट को रीफ्रेज करेंगे कि द टू मैप्स कंपेयर द डिज़ाइन ऑफ अ पब्लिक पार्क एट द टाइम ऑफ इट्स ओपनिंग इन 1920 एंड इट अपीयर्स टुडे। ये पैराफ्रेजिंग होगी। ओवरव्यू कैसे लिखेंगे? ओवरऑल द पार्क हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली मॉडर्नाइज्ड या रेनोवेटेड विद ट्रेडिशनल फीचर्स रिमूव्ड और रिप्लेस्ड बाय फैसिलिटीज दैट मीट कंटेम्परेरी रिक्रिएशनल नीड्स। ठीक है, ये जो लेक्सिकल रिसोर्सेज हैं ये 7 बैंड की हैं। चलें, ये पैराफ्रेजिंग ओवरव्यू ये हो गया। कई लोग कंबाइन करके लिखते हैं, कई लोग अलहदा भी लिख सकते हैं आप। अब आते हैं बॉडी पैराग्राफ की तरफ से, जो मेन आपको जिसके मकसद के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। बॉडी पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में हम पास्ट का जिक्र करेंगे। लाइक इन द पास्ट द पार्क हैड अ सिंपल एंड नेचर फोकस्ड लेआउट व्हेन इट वाज फर्स्ट ओपन। Large circular fountain occupied the center. Yeah, there was a fountain right in the center with 4 footpaths extending outwards to different areas. To the north there was a stage of musician. हमेशा हमने ये बताना है, नॉर्थ में ये है, ईस्ट में ये है, वेस्ट में ये है, लेफ्ट राइट नहीं बताना। To the north, there was a stage for musicians surrounded by seating. On both the eastern and western side, rose gardens were located, each with benches for visitors. ठीक है? The southwest corner contained a glass house, while a pond for water plants was positioned in the southwest. Two main gates on the southern side allowed visitor to enter directly into the currently walkway. So that's all about the past. Now we are going towards the present. What is it now? You understand the point? We have explained what was in the past. Gates, rose garden, entrance, whatever it was. Now we'll go towards it. Today, the park has been redesigned into a more modern activity based. The central fountain has been replaced with a circular seating area, and the old stage has been converted into large amphitheater for concerts. The western rose garden has been replaced with the cafe, whereas the eastern one is now children's play area. ठीक है, आप कि आप कहें कि चिल्ड्रंस प्ले एरिया जो है, कैफे अब नया बन गया है, उधर पॉन्ड की जगह चिल्ड्रन प्ले एरिया आ गया। द फॉर्मर ग्लास हाउस, जो ग्लास हाउस था, हैज बीन टर्न्ड इनटू अ एग्जीबिशन सेंटर एंड द पॉन्ड हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद वाटर फीचर्स। अब यहाँ पे हमने रिप्लेस वर्ड नहीं बार बार यूज़ करना, हमने चेंज करना है। सब्स्टिट्यूटेड, हैज़ बीन कन्वर्टेड, हैज़ बीन रीप्लेस्ड, हैज़ बीन चेंज्ड इनटू, has been substituted with in addition, the southern entrance now lead directly to an underground car park. There were two entrances, first in the north side and the other is the second west side, south side, sorry, and another entrance has been added from the southwest car park. तो ये है पार्क इसको टास्क 1 को एक्सप्लेन करने का तरीका कि पास्ट में क्या था और अब क्या है। देयर इज अनदर वे, रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं है, मैं नहीं कहता, आप कर सकते हैं कि आप मिक्स करके बयान कर सकते हैं। अगर इफ़ यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन योर इंग्लिश देन यू कैन डू इट। अदरवाइज इट्स बेटर, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको सिंपल रखें, ताकि ये 35% वेटेज है इसकी, आप 35% वेटेज में तो अच्छे बैंड ले लेना। लिहाजा आई वुड ऑलवेज एम्फेसाइज आप टास्क 2 पे ज़्यादा फोकस करें, टास्क 1 को बाद में करें और ऐसे करें, उसको सिंपल रखें, अच्छे वर्ड्स ऐड करें, सिनोनिम्स ऐड करें। उसके लिए सिनोनिम की लिस्ट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप तस्वीर में भी देख लेंगे उसको कि मुख्तलिफ वर्ड्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। आइल्स विद काशिफ पे वीडियोस देखते रहिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।